हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी, जो हमने सारा कवर कर लिया। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लिए थे प्रोबेबिलिटी के, सो दैट हम पूरा टॉपिक को कैसे क्वेश्चंस को पढ़ के कैसे हमें समझना और कैसे उसमें फाइंड आउट करनी चीज़ें वो किया था। आप लोगों के कमेंट की वजह से मैंने एक और उसका पार्ट बना दिया जिसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसका आपका सोल्यूशन बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। बेसिकली इसमें हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो सारे मिक्स हैं, कॉइन के, डाइस के और कार्ड्स के, और कोशिश करेंगे कॉइन डाइस को जो हम मर्ज करके क्वेश्चंस बनाते हैं वो भी आपके साथ सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाइस इज थ्रोन। हमने सिर्फ कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली थी और डाइस की निकाली थी, तो अब इसमें देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन। अब डाइस और कॉइन को एक साथ फेंका है तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमें इस पार्ट में देखना है। तो देखिए, कॉइन की प्रोबेबिलिटी, कॉइन जब टॉस होगा, टोटल नंबर ऑफ, पहले सैंपल देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कॉइन के केस में कितना सैंपल स्पेस होते हैं? 2, हेड और टेल, तो 2 आ गया उसका। और डाइस के केस में आपके 6 आते हैं आउटकम्स, 1 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पे आ गया 6, यानी हमारे कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? टोटल 12। कैसे बनेंगे और वो सैंपल स्पेस देखिए, पहले हम हेड को फिक्स कर लेते हैं। हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ आपका 3, हेड के साथ आपका 4, हेड के साथ आपका 5, हेड के साथ आपका 6, और इसी तरह टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैम ने तो कॉइन का बताया था, डाइस का बताया था, अब मिक्स होके क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। आप किसी भी तरह का सैंपल स्पेस बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको इवेंट्स आ गया, हेड अकर, ऐसे सैंपल स्पेस लेने हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं जिसमें हेड आता हो। तो 1 से लेकर एक साइड हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें इसमें सिर्फ हेड अकर लिखा है, हेड के साथ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, डजेंट मैटर। तो ये वाले से लेकर H6 तक 6 की 6 पूरा हमारा आउटकम्स इसमें आ जाएगा। टोटल आ जाएगा नीचे 12, जो हम सॉल्व करके 1/2 लिख सकते हैं। इसी की तरह और इवेंट्स ले लें, टेल अकर, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? टेल को हम सारे लेंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो 6/12 यानी 1/2। एक और इवेंट लेते हैं, 1 अकर, सैंपल स्पेस जिसमें 1 आया है, H के साथ 1 आया है और एक बार टेल के साथ 1 आया, तो ये आ जाएगा P ऑफ C 2/12। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फेस शो 3 एंड द अदर फेस शो हेड या टेल, तो कोई भी पॉसिबिलिटी। एक बार आपने सैंपल स्पेस पूरा ढंग से बना लिया, उसके बाद जो भी इवेंट, जो भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, आप इजीली उसको देखकर वहाँ से बना सकते हो। मेरा मेन मोटो है कि आप क्वेश्चन देख के सैंपल स्पेस कैसे बना सकते हैं, आपको ये ना लगे कि ये सैंपल स्पेस अलग है, ये कैसे बनेगा, अरे नहीं ये तो आता ही नहीं, ये कैसे बनेगा। मेनली हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सैंपल स्पेस के ऊपर, और कुछ मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स देकर उसी में क्वेश्चन में बता रही हूँ कि अलग अलग इवेंट्स के केस में हम कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed and a dice is thrown. Only in case a coin is tossed and then a dice is rolled, लेकिन इसने इस बार रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, only in case a head show on the coin। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि वो क्या कह रहा है, कि उसने कॉइन टॉस किया, कॉइन के बाद उसने डाइस थ्रो तो किया, लेकिन डाइस रोल कब किया?
सिर्फ उस केस में जब आपका जो कॉइन है वो आपको हेड शो कर रहा है, यानी टेल के केस में आपको डाइस को रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सैम्पल स्पेस बनाने चलते हैं। फर्स्टली जिसमें पॉसिबिलिटी आगे नहीं जा रही, जोन से केस में आपको आगे नहीं जाना, वो केस हम पहले फिनिश कर देते हैं। हेड आएगा तो हम डाइस फेंकेंगे ना, टेल के केस में तो नहीं फेंक रहे, तो टेल लिख के हमारा काम खत्म हो गया। हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी थी, टेल लिख के हमारा काम खत्म हो गया। टेल के केस में हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आता है कि अगर हेड आ गया, अब अगर हेड आएगा तो हेड के साथ पॉसिबिलिटी चेंज होती जाएगी। एच के साथ 1 आ सकता है, एच के साथ डाइस में 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5 और आपका एच के साथ 6। यानी आप उस पूरा सैंपल स्पेस को देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 7, राइट। आप इसको दो अलग अलग तरह से भी करके इसको अलग निकाल लोगे S1 और इसको S2 निकाल के ऐड करोगे तो भी वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 टोटल आपके सैंपल स्पेसिस है। अब इसमें आप टेल की पॉसिबिलिटी निकालेंगे, अगर फर्स्ट केस निकालते हैं टेल अकर, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू टेल अकर ओनली 1 पॉसिबिलिटी 1/7। B केस ले लेते हैं हेड अकर। ये इवेंट्स जो मैं लिख रही हूँ A B करके, ये आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। हेड की कितनी पॉसिबिलिटी आपकी? 6, तो 6/7। C ले लिया 5 अकर, 5 आने की पॉसिबिलिटी, 5 सिर्फ एक ही केस में आ रहा है आपका, तो ये आ जाएगा 1/7। ऐसे जो भी आपको क्वेश्चंस कोई भी इवेंट्स पूछेगा वो आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन मेन कंसंट्रेशन क्या है या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलो तो ये सैंपल स्पेस बनाना या सैंपल स्पेस के पॉइंट्स लिखना कि कितने हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन लेते हैं। डाइस और कॉइन से रिलेटेड हमने सारे मोस्टली सैंपल स्पेसिस कवर करे हैं। सिर्फ कॉइन फेंकने का पॉसिबिलिटीज़ हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख चुके थे। अब हमने डाइस को कॉइन के साथ मर्ज करके भी कर लिया। अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ recording boy and girl composition of family with 2 children. केस 1 आपको सैंपल स्पेस बनाना है। केस 2 है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी, that child is only girl और probability 1 of the child is girl। जी आपके पास क्वेश्चन है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें गर्ल और बॉय फैमिली में बच्चे जो भी हैं उनका रिकॉर्ड हमने मैनेज किया विद 2 चाइल्ड। मेन पूरे क्वेश्चन का कंसंट्रेशन वर्ड जो है 2 चाइल्ड है, यानी हमें 2 का पेयरिंग में जो क्वेश्चन होगा वैसा कुछ बनाना है। इस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं, हमने 2 के आउटकम्स में कौन सा वाला किया है। हमने डाइस को करा है, जब 2 डाइस हम एक साथ फेंकते हैं, हमने हेड टेल को किया है, तो हम इसको कॉइन वाले के साथ मर्ज कर देते हैं। कॉइन में जैसे HH, HT, TH और TT ऐसा कुछ सैंपल स्पेस बना था। यहाँ पे 2 चाइल्ड की बात हो रही है 2, और किस किस के बीच में हो रही है? गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में हो रही है। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ का जब हम 2 चाइल्ड का पेयरिंग करेंगे तो वो भी कुछ ऐसा बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि हमें 2 चाइल्ड का है, क्रॉस 2 क्योंकि गर्ल और बॉय की बात हो रही है।
तो अब जरा सैंपल स्पेस बना लिया जाए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमसे वही पूछ रहा है सैंपल स्पेस कैसा होगा। देखिए बॉय बॉय, एक फर्स्ट बी को फिक्स कर दिया, बॉय गर्ल, अब और कोई पॉसिबिलिटी है बी के साथ? नहीं। तो अब जी बी और जी जी, ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी अलग अलग है। इसमें बॉय पहले है गर्ल बाद में है, सेकंड केस में गर्ल पहले और बॉय बाद में, दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसने हमें फर्स्ट पार्ट में सैंपल स्पेस ही पूछा है, क्वेश्चन में पूछेगा तो भी बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस, नहीं पूछेगा तो भी हमारा काम सैंपल स्पेस से ही स्टार्ट होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज ओनली गर्ल। सेकेंड पार्ट में पी ओनली गर्ल, ऐसा सैंपल पॉइंट उठाओ जिसमें सिर्फ गर्ल्स हो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और सिर्फ जी जी, तो 1/4। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द चाइल्ड इज गर्ल। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है, सिर्फ गर्ल की बात कर रहा है अलग बात है, एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़की इस केस में भी है, इस केस में भी है, और एक तो इसमें भी है ही ना, ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तो इसमें भी है, तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स उठेंगे। तो ये आ जाएगा P ऑफ वन चाइल्ड इज गर्ल, ये आपका आ जाएगा 3/4। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को डाइस और कॉइन के साथ मिक्स करके और उसके जैसा कंपेयर करके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ये फिनिश करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। एक क्वेश्चन और अलग सा उठा लेते हैं सो दैट आपका सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के अरेंज हो पाए। ओके, द नंबर 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed. A person draws 2 slips from the box, one after the another. Okay, without replacement, describe the सैंपल स्पेस। मैं मेनली सैंपल स्पेस बनाने में ध्यान दे रही हूँ। एक तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एक बार आपका क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बन गया तो उसके बाद जिस मर्जी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आप इजीली बना सकते हो और लिख सकते हो, अगर आपका सैंपल स्पेस ठीक बना है और सैंपल स्पेस के पॉइंट्स आपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक लिखे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास 4 नंबर है 1, 2, 3, 4, आपने वो पेपर पे रिटर्न किया, फोल्ड करके वो स्लिप्स आपने बॉक्स में डाल दी, बॉक्स में आपने उनको मिक्स कर दिया। अब बॉक्स में अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स, एक नहीं निकालनी 2 निकालनी है। पहले आपने एक निकाल ली, उसके बाद आपने एक और निकाली। अब जब आपने वो फर्स्ट निकाली, क्वेश्चन ये उठता है क्या वो फर्स्ट आप वापस उस बॉक्स में वापस रख रहे हो या नहीं रख रहे? क्यों? अगर आपने वो स्लिप बॉक्स में वापस रखी तो अगले केस में आपका टोटल आउटकम फिर से 4 रहेगा। इस बॉक्स में 1 स्लिप, 2 स्लिप, 3 स्लिप, 4 स्लिप। अगर आपने 1 स्लिप बाहर निकाल ली तो यहाँ पे कितनी बची? 3। अब ये स्लिप जो बाहर निकली है ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर ये विद रिप्लेसमेंट ये वापस अंदर चली गई तो सेकंड केस में भी आपका टोटल आउटकम्स 4 वापस हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्लिप विदाउट रिप्लेसमेंट है तो सेकंड केस में ये पॉसिबिलिटी या ये वाली स्लिप आपकी जा चुकी है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कम होकर 3 ही रह गए। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो वो कह रहा है हमारे से
कि सैंपल स्पेस बनाएं, तो वो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमने फर्स्ट 1 उठाया, और तो पहले हमें टोटल लिख देती हूँ आपकी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पहले केस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। नेक्स्ट केस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। तो ये आ जाएगी 4। ये 3 क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो मैं यहाँ पे 4 क्रॉस 4 लिखकर 16 आंसर लिखती, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। देखिए इसका सैंपल स्पेस मेनली, इसको हम कंपेयर अब किसके साथ कर सकते हैं, 1 1 वाला, 1 2 वाला, ऐसा हमने कहाँ किया है, डाइस में। डाइस वाले की तरह हम यहाँ करेंगे। अगर स्लिप 1 पहली बारी में हमने निकाल ली, तो सेकेंड टाइम में अब क्या निकल सकता है, 1 तो ऑलरेडी निकाल के हम बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 अब दोबारा से हमें नहीं मिलेगा, तो यानी 1 और 1 इकट्ठा नहीं आएगा। तो 1 के साथ अब 2 आ पाएगा, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म 1 का केस। कॉमा 2 अगर पहली बारी में आ गया तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ अब यहाँ 2 नहीं आ सकता, 2 ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है स्लिप। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 का केस खत्म। 3 वाले नंबर की स्लिप अगर आपने सबसे पहले निकाली तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 के साथ 4, 3 का केस फिनिश। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, क्वेश्चन खत्म। काउंटिंग कर लीजिए, 3 3 6, 3 9 और 3 12। ये क्वेश्चन सेम डाइस वाले की तरह है, लेकिन वहाँ डाइस में 1 1 भी आता है, 2 2 भी आता है, 3 3 भी आता है और 4 4 भी आता है। यहाँ पे वो 4 पॉइंट्स गायब हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट होता वो चारों पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते। ये सैंपल स्पेस बनाने के बाद आपसे जो भी इवेंट के बारे में पूछा जाएगा वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको सैंपल स्पेस बना के दिखा दिया। जाते जाते वीडियो फिनिश करने से पहले आपको 2-3 इसके पॉइंट्स मैं पूछ के जा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप 1 अकर की, प्रोबेबिलिटी 2 अकर, 4 shown in one of the slip, यानी आपको 4 दिखा है किसी भी एक साइड की स्लिप में, या फिर 2 shown in one of the slip, किसी भी एक साइड पे आपको, ये आपका 1 2 3 एंड 4, ये आपके 4 पॉइंट्स जो मैं आपको जाते जाते इस सैंपल स्पेस के हिसाब से इवेंट्स देके जा रही हूँ। आप इसकी पॉसिबिलिटी निकालें। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आप ये आराम से क्वेश्चन निकाल पाएंगे स्लिप्स वाले में भी। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो वेक्टर स्पेस या वेक्टर अलजेब्रा है। तो प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। और प्रोबेबिलिटी की अगर वीडियोस कोई सी भी मिस हो गई है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारों का डाला है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, सो दैट आपको जो भी नई वीडियो, जो भी नया टॉपिक की वीडियो आती है वो आपको मिल सके। एंड प्लीज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट है, हम लोगों के लिए भी उतना बेनिफिट है, हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ में ही नीचे क्वार क्लासेस का डिस्क्रिप्शन है फिजिक्स की क्लासेस के लिए, तो प्लीज़ अगर आपको फिजिक्स की क्लासेस देखनी हो तो आप वो चैनल जरूर देखिए बहुत अच्छे तरीके से। और उसका आपको एक बेनिफिट हमारे वेक्टर अलजेब्रा की क्लास में जरूर दिखेगा, क्योंकि वेक्टर का कहाँ यूज़ है मैं कोशिश करूँगी वो फिजिक्स की वीडियो भी साथ में लिंक डालती जाऊँ, सो दैट आप मैथमेटिकली और फिजिक्स में भी दोनों में वेक्टर के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।